किसी को इज्जत देता ही वो है जिसके अपने पास होती है। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैं बीमार हो गया तो मेरा दिल किया, मेरी एक बेटी थी, मेरा दिल किया मैं सारा माल सदका कर दूं। मैंने महबूब की बारगाह में अर्ज की, हुजूर मेरी एक की बेटी है, दिल करता है सारा सदका कर दूं। तो महबूब फरमाने लगे अपनी बेटी को दे, ऐसे ना हो तेरी बेटी बाद में लोगों के हाथ देखती फिरे, इसे दे, बेटी को नवाज, बेटी को दिया कर। बेटियां और मेरी राय ये है कि जो माल बेटियों पे खर्च होता है ना, असल काम ही वो माल आता है, असल काम ही वो माल आता है। कभी जाए ना हम लोग बहनों को ईद देने, बीवी को जो ईद देते हो बीवी नहीं दिखाती पड़ोसन को, वो कोई नहीं दिखाती। जो ईद बीवी को देते हो वो नहीं दिखाती, कहती तूने कोई एहसान किया है, सारा जमाना ही देता है। लेकिन बहन को जो ईदी मिलती है बहन पड़ोसन को दिखाती है। वो रखी होती है उसने चौक में, कहती मेरा भाई दे गया है, वो दिखाती है, उसके अंदर दर्द होता है। तो जो तू बेटी को देगा ना, बेटी को, और बेटी तो तेरे पुराने कपड़े भी संभाल के रखती है, बेटी तो तेरे पुराने, बेटी तो 2-2.5 साल की भी हो तो ननिहाल गई हो तो अब्बे का टूटा जूता भी उठा लाती है, कहती मेरे अब्बा जी का है। तो जो तेरी असल मुहाफिज है, जो तेरी असल निगरान है, जो तेरी असल ड्यूटी। मैंने कुछ दिन पहले एक बात पढ़ी थी और मैंने एक जगह बयान भी उसको किया। मुझे किसी दोस्त ने मजमून भेजा, कहने लगे साहब पढ़िएगा। उस मजमून में अजीब बात लिखी थी, एक शख्स का इंतकाल हो गया तो वो एक शख्स का पार्टनर था, कारोबार करता था, बड़ी अच्छी उनकी दोस्ती थी, ताल्लुकात थे। लेकिन जब वो फौत हुआ, जनाजा हो गया, तो उसने अजीब बात कर दी उसके पार्टनर ने, उसके शराकतदार ने। उसने कहा जी मैंने मरने वाले से 45 लाख रुपया लेना है, इसके वारिस पहले पैसे दें फिर दफन करने दो। कितने पैसे? 45 लाख रुपए, पहले पैसे रखो फिर दफन करने दो। उसने बात कर दी, मसला बन गया। घर जाके बताया, खबर दी कि वही तुम्हारे 2-3 बेटे भी शरीक थे, भाई भी शरीक थे। जब कहा कि मैं नहीं दफन करने देता तो वो बेटे और भाई कहने लगे कि हमें तो पता है नहीं भाईजान ने कितने पैसे देने, ऐसे जो मुंह उठा के आएगा हम पैसे दे देंगे। पहले तहकीक होगी, तफ्तीश होगी, देने भी हैं कि नहीं देने। इतनी बड़ी रकम है। किसी ने घर जाके बता दिया, बेटी एक ही थी, उसको बताया तेरे अब्बे को दफन नहीं करने दे रहे, कहले पहले पैसे रख। तो बेटी अमीर बाप की थी तो जरा अमीर घर में ब्याही गई, उसने सारा ही जेवर उतार के दिया, कहने लगी ले जाओ 10-15 लाख का होगा, मेरे चचा को कहना ये रख ले और मैं बाकी का भी जल्द इंतजाम कर दूंगी। मैं तहकीक नहीं करती कि अब्बा ने देने हैं कि नहीं, पर उसे कहो मेरे बाप की मैयत का तमाशा न बनाए, उसे दफन करने दे, ये 10-15 लाख का जेवर रख ले, मैं बाकी भी जल्द इंतजाम कर दूंगी। बेटी ने जब वो भेजा ना 15 लाख का जेवर और उसके उस पार्टनर को दिया तो पकड़ के रोने लगा और हाथ बांध के कहने लगा सारे मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी थी, मैंने ये कहानी बनाई है। कहा बात क्या थी? तो कहने लगा ये मरने वाला कह गया था मुझे मरते वक्त कि मेरे बड़े वारिस निकलेंगे, मैंने सबको, अपने बेटों को, भाइयों को बड़ा दिया है जिंदगी में, ये मेरा 45 लाख रख ले और जरा देखना मेरे मरने के बाद मेरे दुखों का वारिस कौन है, देखना मेरी तनाइयों का वारिस कौन है, देखना मेरा असल वारिस कौन। ये 45 लाख उसको देना। कहने लगा मैंने बड़ी तजावीज सोची थी, ये तजवीज मुझे पसंद आई, लेने वाले तो बड़े निकल आते हैं, इसकी असल वारिस वो बेटी है जिसने 15 लाख भेजा है। मैंने 45 लाख लेना नहीं, मैंने 45 लाख देना है, अब मैं उस बेटी को दूंगा। फिजा कहती हैं, हजरत फिजा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं, चूंकि पहले भी कुछ बातें कर चुका हूं तो वो बातें मैं बयान कर चुका, आज कुछ ऐसी बातें बयान कर रहा हूं जो पहले इस उन्वान पर मैं बयान नहीं कर सका, उन बातों को लेके आ रहा हूं। हजरत फिजा लौंडी थी जनाब फातिमा की, कनीज थी, खादमत, और बड़ा प्यार करती थी वो हजरत फातिमा से, और जनाब फातिमा बड़ी शफकत करती थी उनके साथ। जनाब फिजा कहती हैं हमारे साथ ही ना 2-4 घर छोड़ के एक यहूदी मुसलमान हुआ तो उसके रिश्तेदारों ने रिश्ते तोड़ दिए, नाते तोड़ दिए, सारा खानदान मुसलमान हो गया, लोगों ने मिलना गिलना छोड़ दिया। फरमाते हैं कि उसकी बीवी फौत हो गई। तो मैंने हजरत फातिमा को खबर दी तो पहली खबर सुनते ही खातूने जन्नत फरमाने लगी उससे तो उसके रिश्तेदारों ने नाता ही तोड़ दिया है। फिजा जब पता कर क्या कोई गुस्ल देने वाला है, उसे पता कर कोई कफन देने वाला है,
कहते मैं वापस आई, मैंने कहा अम्मा जी कोई भी नहीं, उसका शौहर तो परेशान बैठा है। कहने लगी ला चादर फिर तू और मैं चलती। मैंने कहा अम्मा जी आप चलेंगी? फरमाया मैं क्यों नहीं चलूंगी, मेरे रसूलुल्लाह की उम्मत है, ये मेरे की उम्मत है, मैं चलूंगी। ये मिजाज, ये शौक, ये दर्द, ये अंदाज। एक बीबी आई मसला पूछने, उसने कहा अम्मा जी 40 ऊंट है तो अल्लाह के रास्ते में कितने दूं? तो हजरत फातिमा फरमाने लगी अगर ये सवाल तुझसे होता तो जवाब और है, मुझसे हो तो जवाब और है। तो बीबी कहने लगी अम्मा जी दोनों ही बता दे। तो अम्मा फरमाने लगी अगर 40 ऊंट तेरे पास हो तो तूने उसमें से एक देना है, और अगर 40 फातिमा के हो तो फातिमा ने सारे ही अल्लाह के रास्ते में देने हैं। तेरे लिए हुक्म और है और मेरे लिए बात और है। तेरे पास हो तो 40 में से एक दे दे, और मेरे पास हो तो मैं 40 के। और एक बात अगर ना करूं तो मौजू मुकम्मल नहीं होता। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा बताओ बेहतरीन औरत कौन सी होती है? कौन होती है? ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई जी, पंजाब यूनिवर्सिटी जिसने एमफिल का मकाला लिखा हो, पीएचडी हो जिसने पीएचडी की हो नमल यूनिवर्सिटी से, एक कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर हो, कि बाहर से एमबीबीएस करके आई हो, कौन अफजल होती है? कि या जो अच्छी गुफ्तगू करे, नमाज पढ़े, इबादत करे, वो अफजल? कोई तो ऐसी वजह होगी ना। सहाबा से हुजूर ने सवाल पूछा तो सहाबा ने भी मुख्तलिफ जवाब दिए। किसी ने कहा हुजूर पंजगाना नमाज पढ़ने वाली। तो मैं बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंची। एक ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा करने वाली। फरमाया बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक ने कहा हुजूर बाप पर्दा औरत। फरमाया बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को। हजरत अली कहते हैं बैठा मैं भी था बीच, लेकिन मैं भी मुराद को समझ नहीं पा रहा था, हालांकि शहर इल्म के दरवाजे का नाम मौला अली है। फरमाते हैं उस वक्त अल्लाह की हिकमत थी कि जवाब कोई और दे। तो हजरत अली कहते हैं कद भी मेरा छोटा था, बैठा भी मैं पीछे था, तो थोड़ी गर्दन और झुका के ना तो मैं निकल गया और फातिमा के हुजरे में पहुंच गया। तो मैंने कहा फातिमा हुजूर ने एक सवाल पूछा है तो सहाबा जवाब दे रहे हैं, पर हुजूर कहते हैं तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे, जरा जल्दी से जवाब नहीं देती। तो खातून जन्नत हंस पड़ी, फरमाने लगी मैं जवाब दूं? आपको भी कहा हाँ दे जवाब का। क्या? फरमाने लगे बताओ सबसे बेहतरीन औरत दुनिया की कौन सी, सबसे बेहतरीन? तो जनाब फातिमा कहने लगी सादा सा जवाब था, आप लोगों को आया क्यों नहीं? कहा चलो बताओ। तो जनाब फातिमा फरमाने लगी दुनिया की सबसे बेहतरीन बीबी वो है जिसको ना कभी गैर महरम ने देखा हो, और अगले लफ्जों पे गौर करना, ना कभी गैर महरम ने उसे देखा हो और ना उस बीबी ने कभी को गैर महरम देखा हो। ये कोई पर्दा नहीं कि बीबी कहती है जनाब मैं तो चेहरा ढांप के निकली थी, बाकी मैं दुकानदार सबसे बातचीत कर आई, सबके चेहरे देख आई। हजरत फातिमा ने बताया कि तेरी आंखों का भी पर्दा है। और वो रवायत वहां अलग मौजूद है कि हुजूर ने हजरत आयशा सिद्दीका उम्मे सलमा से कहा कि अब्दुल्ला इब्ने मखतूम नाबीना आया तो पर्दा करो। तो ये नाबीना उससे पहले, सीरत निगारों ने लिखा है कि एक दिन ये उससे पहले हजरत फातिमा के घर चले गए हुजूर के साथ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको लेके हुजूर दाखिल हुए तो जनाब फातिमा ने आंखें झुका ली, पर्दा कर लिया। तो हुजूर ने फरमाया बेटी वो तो नाबीना है। तो अर्ज करने लगी हुजूर मुझे तो नजर आ रहा है ना। इन्हीं हुजूर ने जो अज़वाज को कहा वो बात की, जनाब फातिमा का जो अंदाज है वो निराला है। तो हजरत अली कहते हैं जनाब फातिमा ने जवाब दिया कि बेहतरीन औरत वो जिसे ना कभी गैर महरम देखा हो और ना गैर महरम ने कभी, वो बीबी ने भी कभी गैर महरम बंदा ना देखा हो, देखा ही ना हो उसने। ये पॉइंट जरा मुश्किल है, समझने वाला है। तो हजरत अली कहते हैं मैं वहां से गर्दन झुकाई और बीच आके बैठ गया, बात अभी जारी थी। हुजूर ने फरमाया आता है किसी को जवाब? तो कहते मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने को हुजूर आता है। तो हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया चल बता। मैंने अर्ज की हुजूर बेहतरीन औरत वो है कि ना कभी उसे गैर महरम ने देखा हो ना उसने कभी गैर महरम देखा हो। तो हजरत अली कहते हैं शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी ना। हुजूर मुस्कुरा पड़े, कहने लगे मैंने तो पहले ही कहा है फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैंने तो बड़ा पहले कह दिया है। तो कहते हैं सहाबा मेरी तरफ देखने लगे कि ये तो तारीफ फातिमा की होने लग गई है। तो मैंने कहा क्या करें? उस महबूब को बताया है जिसके लिए अल्लाह ने कोई पर्दा रखा ही नहीं, सारे पर्दे खोल दिए। हजरत फातिमा के विसाल का वक्त आया, इंतकाल का। तो हजरत अस्मा बिनते उमैस को बुलाया और बुला के फरमाने लगी तू मुझे गुस्ल देना
اور سوائے میرے شوہر مولا علی کے کسی اور سے مدد بھی نہ لینا. اور فرمانے لگی میں نے حبشہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیویوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چارپائی کے اوپر یوں کر کے اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے, نیچے باندھ لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو باندھ دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا. فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے, تمہیں بھی بتا رہی ہوں, جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا, میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا. مدینہ منورہ میں حضور کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا ہوا نکلا. حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑا کر کے پوچھا کیوں نبی پاک کے چچا عباس روتے کیوں ہو؟ حضرت عباس کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے, اب نبی پاک کی تصویر بھی چلی گئی. کیا ہوا؟ کہ جناب فاطمہ کا وصال ہوا. پھر سے ایک دفعہ مدینے میں رات آئی, پھر سے شام ہوئی, پھر سے جنازہ اٹھا. شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت عباس نے, حضرت قسم بن عباس نے, حضرت عبداللہ ابن عباس نے تدفین سے فارغ ہوئے. ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے جنازہ پڑھا اور ایک مستند روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جنازہ پڑھایا. اور جب جنازہ پڑھا کر کے باہر نکلے تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے. اتنے کالی روتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے صرف فاطمہ نہیں گئی, مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعائیں کرنے والا ایک بڑا ہاتھ رخصت ہوا ہے.